वाले लड़कों से कोई खबर नहीं आई? मैं उस गोदाम में भी गया था जहाँ ये सामान को ले जाते हैं। वहाँ भी सबको तस्वीर दे दी है, तफ्तीश जारी है। जल्दी कोई ना कोई खबर मिल जाएगी, आप बेफिक्र हो जाए। देखो, ये मत कहना कि पुराना दोस्त कॉल कर रहा है। अगर मुझे बात करनी होगी मैं खुद कर लूंगा। नहीं भाई नहीं, वेदांत का फोन है ये। बहुत मैसेज आ रहे हैं इसमें, आपको देख लेना चाहिए। अरे क्या हो गया? आहिस्ता पियो, क्या हो गया? सुकून से बताओ मुझे, तुम्हें किसने मारा है? छोड़ो यार, रहने तो इस बात को। क्या किसी मुश्किल में फंस गए हो? हाँ? मुश्किल में मैं नहीं, बल्कि वो फंसा है जिसने मुझसे पंगा लिया है, वो भी बहुत बड़ी मुश्किल में। वाह वाह वाह, क्या दबदबा है तुम्हारा। मैं तो बहुत मुतासिर हुआ तुमसे। अच्छा ठीक है यार, अब चलता हूँ मैं, काफी देर हो गई है और तुम्हारा काम भी तो करना है, याद है ना? यार थोड़ी देर और रुक जाओ ताकि मेरा मूड बन जाए। यार अभी तो कुछ खाए भी नहीं है, भूख लग रही है मुझे बहुत। शायद हो सकता है किसी ने तुम्हारे लिए मेज भी तैयार क्या? कर रखी हो सकता है। चलो। मैं चलता हूँ। बिल तुमने देना है। तुम क्या करोगे? मैंने अपने लिए इंतजाम कर लिया है, तुम मेरी फिक्र मत करो। ख्याल रखना कहीं तुम्हारी दूसरी आंख बिना सुझा दे। देखते अब किसकी आंख सूझेगी। बात सुनो मेरी। भाई, यूसुफ भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो तुम उन्हें? छोड़ो, छोड़ दो उन्हें। क्यों कर रहे हो ऐसा? वो मेरे भाई हैं, छोड़ दो उन्हें। प्लीज छोड़ दो, ये क्या कर रहे? कोई मदद करे हमारी। और मारो इसे को छोड़ दो उन्हें, ये तुम ठीक नहीं कर रहे, छोड़ दो। तुम जाओ यहाँ से। कोई है यहाँ पर? कोई सुन रहा है मुझे? मदद करे हमारी। देखिए ये मेरे भाई को मार रहे हैं। ये पहला बदला है। अल्लाह शुक्र, पैसे तो नहीं मिले, लेकिन खाली हाथ भी नहीं जा रहा। क्या कोई भी नहीं है? क्या कोई नहीं सुन पा रहा मुझे? मैं पागल हो जाऊंगी, प्लीज मदद करो मेरी। कोई तो मदद करे हमारी। अब तुम कौन हो? एक के मुकाबले में 3, क्या ये ठीक लगता है तुम्हें? भाई, भाई, भाई को मत मारो, मत मारो मेरे भाई को। कोई तो मदद करे। छोड़ूंगा नहीं। भाई, भाई, यूसुफ, आप ठीक तो है ना? ठीक है ना? आप बताएं। तुम्हारा मुझ पर कर्ज था, अब हिसाब बराबर। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। कितना खून बह रहा है आपका? बहुत ज्यादा लग गई ना आपको? अब हम घर जाएंगे, इस पे मरहम लगा देंगे। मैं ठीक ठीक है? हूँ मेलिस। क्या बहुत दर्द हो रहा है भाई?
ये दूसरा बदला है। आराम से मेरी उंगली काटोगी क्या? उफ, अच्छा बात सुनो, तुमने नाखून नीचे तो नहीं गिराए ना? हाँ, तुमने कितनी जल्दी नाखून काट दिए। जानती हो ना, नाखून जमीन पर नहीं गिरने चाहिए, इससे घर में नहुसत होती है। इन्हें गिनकर बाहर फेंक दो। मैं गिन लूंगी अम्मी, आप फिक्र मत करें, मैं सब फेंक दूंगी। अरे मेरे जेवरात मैंने तो उन्हें उतार कर रख दिया था। मैंने उन्हें बाथरूम में उतार कर इसलिए रखा था कि खराब ना हो। जाओ उन्हें उठा कर ले आओ जल्दी से। अम्मी मेरे हाथों में तेल लगा है, पहले मैं ये आपके पैर पर लगा दूं फिर ले आऊंगी। हाँ, लगता है हशमत आ गया। मेरी बात सुनो, जल्दी से वापस आओ। मेरे पाँव की अच्छी तरह मालिश करके मेरे जेवरात भी ले आना। जी ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता, गिरा मत देना मुझे। जल्दी से वापस आना, मुझे इंतजार ना करना पड़े। जल्दी। कौन है दरवाजे पर? बताओ मुझे। आपकी बाल्टी वापस देने आई हूँ मैं। कौन है? अम्मी और कौन होगा? मेलिस है, मेलिस। आप उठिएगा नहीं क्योंकि तेल लगाया है ना। शुक्रिया बेटी, मेरे हाथों में तेल लगा है। क्या तुम इसे बाथरूम में रख सकती हो? दरवाजे से अंदर जाकर दाहिनी तरफ, मगर जल्दी करना। मेरी सास को जानती हो ना? ठीक है, समझ गई। मैं जल्दी से रखकर वापस आ जाऊंगी। ठीक है, आराम से जाओ। ठीक है। अम्मी मेलिस आ रही है, वो कुछ लेकर चली जाएगी। आप उठिएगा नहीं, ठीक है? हेलो, क्या तुम जेवदत बात कर रहे हो? हाँ मैं हूँ। तुम कौन बोल रहे हो? मुझे तुम्हारा नंबर वेदात से मिला है। सुना है तुम शहद का कारोबार करते हो। हाँ? हमें भी शहद चाहिए। नहीं मेरे दोस्त, हम ये कारोबार नहीं करते। वेदात ने आपको गलत इत्तला दी होगी। देखा, ये झूठ बोल रहा है। इसे जरूर कुछ पता है। तुम इस जेवदत को ढूंढो। ये कड़ा तो अम्मी का है। दियोगे साहिबा, मैंने सारा काम खत्म कर लिया है। क्या हुआ लड़की? क्या पहली दफा किसी औरत को देखा है? वैसे तुमने सही कहा, मुझ जैसी खूबसूरत लड़की कहाँ देखी होगी तुमने। ये बताओ कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब बेहतर हो तुम? जी ठीक हूँ, शुक्रिया आपका। ठीक है, चलो अब तुम जा सकती हो। मेरा मेहमान भी अब आने ही वाला है। रुको, ये बताओ तुम्हें नेकला ने कितनी पेमेंट बताई थी? मुझे तो कुछ नहीं बताया। ठीक है, मेरा वॉलेट शायद किचन में है, क्या तुम ले आओगी? देखो जरा, वाह 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 वाह, क्या खूबसूरती है। कमाल की लग रही हो तुम। जब मैंने तुम्हारी फोटो देखी तो मुझे लगा ये फिल्टर का कमाल है, लेकिन तुम्हें देखकर तो क्या मुझे किसी फिल्टर की जरूरत है? अरे कहाँ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं। तुम तो पूरे 10 में से अंदर आ 10 जाओ। हो। हाँ, अलबत्ता एक चीज की जरूरत है और वो सिर्फ मेरे पास ही है। क्या समझी तुम? कहाँ है वो? क्या चली गई है? अम्मी क्या कर रही हैं? आपके पैर पर तेल लगा है, कहीं गिर ना जाएं आप। चोर!
चोर है यहाँ पर, हमारे घर में चोर घुस आया है, चोर है ये लड़की। अजीजे तुम जा सकती हो। वैसे तो तुम नई हो, लेकिन आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, क्या हुआ, इसे जानते हो? मैं यहाँ मैं ये तुमने क्या मैं की रट लगा रखी है? जवाब दो मुझे लड़की। हाँ, इस दुनिया में हम सिर्फ 8 लोग थे जिनका एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। हमारी मोहब्बत ने हमें हमारी गुर्बत भुला दी, लेकिन सिर्फ मोहब्बत ही नहीं थी जो हमें जोड़ कर रखती थी, हमारे ख्वाब थे जो हम एक दूसरे से जोड़ के रखते थे। तुमने क्या बनना है छोटे उस्ताद? मैं बड़ा होकर साइंसदान बनूंगा। पहले बड़े हो जाओ, फिर एक मजबूत आदमी बनो। क्या हो गया? मेरा भाई जो चाहे वो बन सकता है। खैर भाई, पहले ये बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो? मैं क्या बनना चाहता हूँ? मैं पुलिस वाला बनूंगा, जैसे कि बाबा किताबों में पढ़ाते थे। हाथ ऊपर। तुमने तो डरा ही दिया मुझे। मैं पूरी दुनिया घूमूंगी भाई। मैं सब जगह जाऊंगी, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, हत्ता कि अफ्रीका भी जाऊंगी। मैं एक शहजादी बनना चाहती हूँ। अरे तुम तो हमारी पहले से ही शहजादी हो। मैं अम्मी जैसी बनूंगी। मेरे भी अम्मी की तरह छोटे छोटे बच्चे होंगे। अम्मी और बाबा की तरह मेरा भी अपना घर होगा। आपा, आप क्या बनेंगी? आपका क्या ख्वाब है? मालूम नहीं, कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। आपा आपा सोचें तो सही। मैंने हमेशा बस यही सोचा है, हमेशा हम साथ हैं। इसका क्या मतलब है कि हम 6 लोग हमेशा साथ रहेंगे? आपा, मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी शेफ बन सकती हैं। आपका खाना बहुत मजेदार होता है। ये अभी तक बने क्यों नहीं? हाँ, लेकिन क्या वाकई हम हमेशा साथ रहेंगे? अम्मी और बाबा हमसे बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने हमें मोहब्बत से भरा हुआ घर दिया, लेकिन हमारे ख्वाबों को अधूरा छोड़ दिया। और इसीलिए जब हम जिंदगी से टकराए तो टूट गए, क्योंकि हमें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं था। कोई तो मदद करे, चोर है यहाँ। इधर आओ लड़की। अम्मी, क्या कर रही थी वहाँ? अम्मी क्या कर रही है? छोड़े इसे। छोड़ो, छोड़ दो। चोर नहीं हूँ मैं। आपा, 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 जिलेहा, आपा, जिलेहा। देखो, बाकी सब भी आ गए। लगता है इनका इरादा पूरा घर लूटने का है। कोई तो मदद करो, हमारे घर चोर घुस आए हैं। कोई तो मदद करे हमारी। अम्मी ये क्या कर रही है? चुप हो जाए। हो क्या रहा है? अब चिल्ला क्यों रही है? हम चोर नहीं है, ये कड़ा मेरी अम्मी का है। इमरान ने हमसे लिया था। आपा, ये मेरी अम्मी का कड़ा है। ये क्या बकवास कर रहे हो? किसकी माँ की बात कर रहे हो तुम लोग? ये कड़ा मेरा है। चलो निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हारा हशर बुरा करूंगी। अम्मी छोड़ दे। ये क्या कर रही है? अम्मी छोड़ दे। दोबारा यहाँ मत आना। निकलो यहाँ से, चले जाओ। छोड़ दे इन्हें। हशमत को आने दो, सब बताऊंगी मैं तुमको इस घर से भी निकलवा दूंगी। तुम इस काबिल भी नहीं हो, चोर कहीं के। कैसे निकालेगी? मैं यहाँ से नहीं जाने वाली ऐसे। क्या कहा तुमने? रुको, अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। अम्मी नहीं करे, लग जाएगी। क्या हो गया आपको? हाँ, क्या देख रही हो मुझे ऐसे लड़की? जवाब दो मुझे, जवाब चाहिए। यहाँ क्या कर रही हो? बोलो। तुम अजीजे पर क्यों चिल्ला रहे हो? पागल हो क्या तुम? दियोगो, क्या हो रहा है यहाँ? कोई मसला है क्या? कुछ नहीं फारूक, मैं हैंडल कर लूंगी। और तुम कौन होते हमारे बीच में बोलने वाले? अगर कोई मसला है हमारे दरमियान, क्या तुम ठीक कर दोगे? हाँ, तुम इस लड़की को परेशान कर रहे हो, बाहर निकलो यहाँ से। छोड़ो मुझे। हाँ, ये आदमी कहाँ से आ गया अचानक? ये सब चल क्या रहा है आखिर? समझ नहीं आ रहा। ये बताओ, कितने लोगों से तुम्हारे ताल्लुकात हैं? हाँ, तुमने तो मुझसे वादा किया था ना कि तुम्हारे अलावा यहाँ पर कोई नहीं दफा हो होगा। जाओ यहाँ से। इतना क्यों चिल्ला रहे हो तुम? मैं तुम जैसे मर्दों के साथ कोई वास्ता नहीं रखती। चले जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, तुम इतना गुस्सा मत करो। तुम जैसा चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। पहले थोड़ा पुरसुकून हो जाओ, हम इस मसले को हल कर लेते हैं। कोई बात नहीं,
ठीक है? और किसी को बीच में डालने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और तुमसे तो मैं हिसाब जरूर लूंगा। तुम देखो, मुझे अफसोस है, हम इस मामले को हल कर लेते हैं। तुम जानती हो ये लड़का मेरे बाद यहाँ पर आया है, ठीक है? मेरा मतलब ये वो आदमी है जो हमारे दरमियान मसला पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तुम ऐसे नहीं मानो। हाथ मत लगाओ, छोड़ो मुझे। मैं कह रहा हूँ छोड़ दो, दूर हो जाओ, वरना मैं मार दूंगा। पीछे हटो। मुंह बंद करो अपना। पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। अपने हाथ नीचे करो। ठीक है, मैं नहीं मार रहा। बात सुनो बूढ़े आदमी, वो लड़की मेरी पड़ोसी है और वो तुम्हें नहीं चाहती, तो शर्म करो और निकल जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को बुलाने में कतराऊंगा नहीं। ठीक है, समझ गया मैं। पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं। माफ करना। देखो, मैं तुमसे कोई झगड़ा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, जबकि तुमने मेरा गला दबाया और मुझे धक्का भी दिया है। खैर, मैं तुम्हें फिर भी कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये सब भूलूंगा नहीं। मैं फिर आऊंगा। और तुमने मुझे बूढ़ा आदमी कहा, क्या मैं तुम्हें बूढ़ा लगता हूं? हाँ, जबकि मैं अभी भी बहुत जवान हूं और अभी भी ढेर कर सकता हूं। तुम्हें क्या समझा है तुमने मुझे? देख लूंगा तुम्हें और तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, याद रखना तुम। हाँ, देख लेंगे ये भी। बूढ़े आदमी, दिखाऊंगा मैं तुम्हें। बाहर जाने का रास्ता वहां से है। दफाओ, दफाओ। दरवाजा खोलो, हम चोर नहीं हैं। वो हमारा कड़ा है। दरवाजा खोलो, हमें वापस करो। चली जाओ लड़की यहाँ से, वरना बहुत बुरा होगा। चोर तो तुम लोग हो। फिदान, छोड़ो, नीचे चलते हैं। देखो बच्चे भी डर गए हैं। चलो यहाँ से चलते हैं। इनको हम पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? वो हमारी माँ का कड़ा है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते। असलान भाई ने वो कड़ा माँ के लिए खरीदा था। हम झूठे नहीं हैं। ठीक है फिदान, चलो चलो चलते हैं यहाँ से। यही हमारा आदमी है उम्मीद। मछली कांटे में फंस गई है, अब बस पकाना और खाना बाकी है। चलो मेरी गाड़ी में बैठो, मैं छोड़ दूंगा। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, मुझे देर हो रही है। कहाँ जा रही हो? एक मिनट रुक के जरा मेरी बात तो सुनो। तुम इस लड़की के घर में क्या कर रही थी? मैं वहाँ सफाई के लिए गई थी। निचला आपा ने मुझे भेजा था। क्या कहा तुमने? बताओ जरा, वो भी इसे जानती है। ये सब हो क्या रहा है आखिर? असल सवाल ये है कि आप वहाँ क्या कर रहे थे? क्या आप शादीशुदा नहीं? हाँ हूँ। तो आप किसी और औरत के साथ कैसे दोस्ती रख सकते हैं? क्या मतलब दोस्ती? दियोगा साहिबा ने बताया कि आप दोस्त हैं उनके। हाँ। ये भी कोई बात हुई? लड़की, तुम बहुत मासूम हो। इस शहर में हर रोज ऐसा ही होता है। क्या मतलब इस बात का? चलो, वैसे भी बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हें गाड़ी में बता दूंगा। नहीं, आ जाओ, मैं खुद जा सकती हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? यहाँ हर तरफ बहुत खतरनाक लोग हैं। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, तो तुम्हें छोड़ देता हूँ। और देखो, बारिश भी हो रही है। चलो चलो, बैठो गाड़ी में। तुम कांप भी रही हो, वैसे भी बीमार पड़ जाओगी। चलो, मैं तुम्हें कोई खा नहीं जाऊंगा। चलो भी, चलो आओ, अंदर आ जाओ। क्या कहा था दोस्त? चलो जल्दी से सीट बेल्ट लगा लो। ये तुम यहां वहां क्या देख रही हो? वहां तुम्हारे साइड में लगी है, उसे खींचो और बांध लो जल्दी से। क्या हो गया? ठीक है। तुम तो ऐसा कर रही हो जैसे कोई बच्ची हो तुम। सुनो, तुम्हें जैसे उस लड़की ने कहा कि हम दोस्त हैं, वो मेरी कोई दोस्त नहीं है। मैं तो बस चाय कॉफी पीने गया था उसके पास। लेकिन ये बात तुम किसी को बताना नहीं, बिल्कुल भी। अगर मोहल्ले में ये बात फैल गई तो तुम जानती हो कि लोग बातें बनाएंगे। मैं किसी किस्म का कोई मसला नहीं चाहता। लोग मुझे शरीफ आदमी समझते हैं। तुम जानती हो कि सुहेला बीमार है। अगर उसे पता चला तो वो गरीब औरत उदास हो जाएगी। वो पहले ही बहुत बीमार है। मैं नहीं चाहता कि उसे दुख पहुंचे। फिक्र मत करें, किसी को नहीं बताऊंगी। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं वहां सिर्फ घर का किराया देने के लिए कुछ पैसे कमाने चाहती हूँ। यही तो मैं कह रहा हूँ कि तुम मेरा ख्याल रखो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आखिर हम पड़ोसी हैं, ऊपर नीचे रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है? जैमू, आइए आपा। अब ये कहां से आ गया?
जयमो ये क्या हुआ है तुम्हें? मुझे छोड़। किसने किया है ये बताओ? ना जाने हमेशा बीच में पापा कहाँ मुझे से सिर्फ आते जवाब चाहिए इससे। अरे लड़के, क्या हो गया है तुम्हें? मुझे सफाई सुथराई का एक काम मिल गया है। ठीक है। जब बाहर निकली तो रास्ता भटक गई थी। शुक्रिया इनका, रास्ते में ये मुझे मिल गए। आप रात में निकले ही क्यों? इधर देखो भाई, मैंने तुम्हारी बहन के साथ कोई बदतमीजी नहीं की, बल्कि ख्याल किया है। परेशान मत हो जाया करो, जो दिखता है वैसा होता नहीं। पुरसुकून हो जाओ, तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक है। नहीं जयमो, भाई अम्मी भाभी को मार रही है। जब भी बाहर जाऊं कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है। कोई एक दिन सुकून का नहीं मिलता मुझे। बेफिक्र हो जाओ। ठीक है जयमो, ठीक है, बस रुक जाओ, गुस्सा थूक दो अपना, बस करो। पापा क्या आप सब लोग मुझे पागल करके ही छोड़ेंगे? आप क्यों आए इसके साथ? जयमो तुम ये कैसी बातें कर रहे हो मेरे साथ? क्या मुझ पे भरोसा नहीं करते हो? शायद नहीं करते। पापा मुझे इस पर भरोसा नहीं है। ये जगह हमारे पुराने घर से बहुत मुख्तलिफ है। मेहरबानी कीजिए इससे बात मत करें, खुदा के लिए। खुदा बर्बाद करे तुम्हें। अरे अम्मी आप ये क्या कर रही? छोड़ो इसे। ये क्या हो गया आपको? जानते हो तुम्हारी बीवी ने क्या किया आज? उन चोरों को अपने घर में घुसा लिया। अगर मैं वक्त पर ना आती तो वो मेरा कड़ा चोरी कर लेते। खड़ी हो जाओ, चलो जल्दी खड़ी हो जाओ। मेरे घर में क्या कर रहे थे? अच्छा ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, बहुत काम है मुझे। तुमसे भी पूछूंगा मैं। हशमत, मैंने तो बस उसकी मदद की थी। अम्मी आपने सुना ना, ये कड़ा उसकी माँ का है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, झूठ बोल रहे हैं वो लोग। अच्छा बताओ हशमत, तुमने जो मुझे कड़ा दिया था वो कहाँ से लिया था तुमने? अम्मी वो उस घटिया आदमी अमरा ने मुझसे कर्ज लिया था, वो चुकाने के लिए उसने मुझे ये दे दिया। हाँ देखा, उस लड़की ने भी यही कहा था ना कि उसने लिया है। तो क्या हो गया उससे? अब वो कड़ा मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगी। अपने जहन में बिठा लो ये बात। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब मैंने क्या कर दिया? यहाँ से फौरन चले जाओ वरना सर फाड़ दूंगा तुम्हारा। जाओ, दफा हो जाओ। चलो भी। जा रही हूँ मैं यहाँ से। देखा तुमने इसे दिन ब दिन कैसी होती जा रही है। परेशान मत हो, सब ठीक है। कैसे ठीक है? वो यूसुफ जिस पर तुमने भरोसा किया था, असल धोखेबाज तो वो ही निकला। ऐसे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। ये क्या कह रही हो तुम? मेरी अम्मी का कड़ा उस बूढ़ी चुड़ैल औरत के हाथ में है और मैं कुछ भी नहीं कर सकती। क्या हो रहा है यहाँ? और ये दरवाजा क्यों खुला हुआ है? आपा, उन्होंने हमें धोखा दिया है। अम्मी का कड़ा पहले दिन से ही ऊपर है। वो यूसुफ और उसके घर वालों ने हमसे झूठ बोला। मेरी माँ का कड़ा उस बूढ़ी औरत के हाथ में है। जयमो रुक जाओ। जयमो, फिदान तुम बच्चों के पास रहो। जयमो दरवाजा खोलो। जयमो पुरसे पापा, ये बोलो, लोग दरवाजा सुनो मेरी बात, खोलेंगे। आराम से बात करेंगे। पापा। जयमो रुक जाओ। तुम ये क्या कर रहे हो जंगली? तुम होता कौन है जो मेरा दरवाजा इतनी जोर जोर से पीट रहे हो? हाँ, ऐसा क्या हो गया? क्यों आए हो तुम यहाँ? हमारा कड़ा हमें वापस करो। तुम तो कंगन की ऐसे बात कर रहे हो जैसे कोई तुम्हारी ज्वेलरी शॉप हो। माफ कीजिएगा अम्मी, खाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। कैसे साबित करोगे ये कड़ा तुम्हारा है? क्या सिर्फ तुम्हारे पास ही ऐसा कड़ा हो सकता है? ये अम्मी को शादी के तोहफे में मिला था। असलान भाई ने ये कड़ा उन्हें दिया था। देखो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। इमरा मेरा मकरूज था, उसने ये कड़ा मुझे मेरे कर्ज के बदले में दिया है। अगर तुम्हें कोई मसला तो उससे जाकर बात करो, और अगर नहीं कर सकते तो पुलिस के पास जाओ। चलो बहुत हो गया तमाशा, अब जाओ यहाँ से। जयमो, कड़ा लिए बगैर नहीं जाऊंगा। एक लगाऊंगा अभी। जयमो मारो, लेकिन कड़ा लेकर तुम्हारी जाऊंगा। हिम्मत कैसे हुई? हमारे घर आके हम पे शोर कर रहे हो। कड़ा दीजिए मुझे। मेरी बात सुनो, मैंने तुम सबकी भलाई के लिए मदद की थी क्योंकि मैं रहम दिल हूँ, एक अच्छा आदमी हूँ, समझ रहे हो? लोग यहाँ मेरी इज्जत करते हैं, समझे? तो ऐसा काम मत करो कि तुम्हारी मदद करने पर मुझे पछतावा हो। अगर इतना अहम है तो पैसे दो और ले जाओ। हाँ, पहले ये लोग घर का किराया देंगे, ये मुफ्त में नहीं रह सकते हमारे घर पे। अम्मी बस करे। मुझे तो उसकी भी परवाह नहीं थी, जानते हो क्यों? क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है, अगर कल रात तक मुझे मेरा एडवांस ना मिला तो मैं तुम सबको घर से निकाल दूंगा। फिर चाहे तुम सड़क पर रहो या कहीं भी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अब जाओ, पैसे लेकर आओ। हशमत थोड़ा तो रहम अंदर कर जाओ। पर। मुझे नौकरी मिल गई है, 1 हफ्ते में पैसे मिल जाएंगे तो आपको दे दूंगा। अच्छा, अब दिमाग ठिकाने आ गया, बोलो। और मुझे भी नौकरी मिल गई। हाँ, आप तो जानते ही हैं। अच्छा तो ठीक है, फिर मुझे भी कोई मसला नहीं, ठीक है? मैं सब कुछ भूलने को तैयार हूं क्योंकि मैं एक बड़े दिल का मालिक हूं, समझे? लेकिन अगर तुम 1 हफ्ते में मुझे मेरा एडवांस नहीं दे पाए तो मैं तुम सबको यहां से धक्के देकर निकाल दूंगा, समझ रहे हो ना? बिठा लो अपने जहन में।
खैर तो है, क्या हो रहा है यहाँ? तुमने कहा हमारा कड़ा ढूंढ कर दोगे, लेकिन तुम तो पहले दिन से ही हमें डालते रहे यूसुफ। यूसुफ, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो? तुम तो खामोश हो जाओ, चलो अंदर। अम्मी एक मिनट रुकिए। जैमो पहले मेरी बात सुनो। हमारा अब कोई वास्ता नहीं, चलिए आप यहाँ से, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। शर्म करो इस्तांबुल वालों। ये सब कैसे हुआ? तुमने बिल्कुल अच्छा फैसला नहीं किया हशमत, बिल्कुल नहीं। यहाँ आओ जरा, 1 मिनट रुक जाए अम्मी जान, 1 मिनट, मैंने कुछ सोचा है। 1 हफ्ते का इंतजार क्यों कर रहे हो तुम? अम्मी, हाँ? 1 मिनट के लिए रुक जाएं, आप क्यों इतना चिल्ला रही हैं? मैं सब संभाल लूंगा, बिल्कुल फिक्र मत करें। सच सच बताओगे तुम मुझे? किसने किया है तुम्हारे यहाँ? तुम तो पीछे हट जाओ। किसने किया है? कौन लोग हैं? बताओगे तुम मुझे? हशमत के बेटे को हाथ लगाने की किसने इतनी जुर्रत की है? छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, बताओ कौन है वो? मुझे माफ कीजिएगा अम्मी, बताओ। इमरा ने किया है। आपको मालूम होना चाहिए आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। इमरा, वो बदतमीज आदमी, झूठ मत बोलो, उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो तुम्हें हाथ लगाए। आपने पूछा, मैंने बता दिया। वो आदमी बदमाश है और चोर भी है। अपने बेटे की बात पर यकीन करने के बजाय उससे दोस्ती जारी रखिए। मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। चलो जाओ, बदतमीज औरत। ए, इधर आओ, क्या तुम्हें पता है इस सब के बारे में? हाँ, आ रही। तुम बताओ मुझे, क्या इमरा बाकी सब में शामिल है? ये तो नहीं जानती कि वो शामिल है या नहीं, लेकिन उन लोगों ने बहुत बुरी तरह से मारा है भाई को। मेरे बेटे को मारा? हाँ, वो 3 आदमी थे। 3 आदमियों ने मेरे बेटे पर हमला किया? जी हाँ। मैंने वहाँ एमरा को तो नहीं देखा, लेकिन भाई का कहना है कि इसमें एमरा का ही हाथ है, उसी ने करवाया है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती, सच में। इमरा, अगर तुम इस सब में शामिल हुए। अम्मी, अब आप ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। एक यूसुफ और दूसरी ये लड़की, लेकिन शुक्र है अब ये पैंट पहनने लग गई है। और वो नीचे वाले लोग, हशमत अब किन किन से निपटेगा? अम्मी आप बताएं मैं क्या करूं? मैं क्या कहूँ बेटा, सही कह रहे हो, इनके मसले कभी खत्म ही नहीं होते। वाकई मैं क्या करूंगा अम्मी जान, दम घुट रहा है मेरा तो। ठीक है, मैं चलती हूँ अब। इधर आओ। अब मुझे होमवर्क करना है। मुझे होमवर्क करना है। जब मैं कहूँ आ जाओ तो बस आ जाओ। चाय लाओ, जाओ खाना चाय लेकर आओ फौरन। अम्मी माफ करना, मैं आपके सामने ऊंची आवाज में बोलता हूँ। जैमो, मैंने कहा था मैंने, मदद करना तो बहाना था, कड़ा उसी के पास था। क्यों भरोसा किया उस पे? आपा बिल्कुल ठीक कहती है, हम सिर्फ 6 हैं और 6 ही रहेंगे। ठीक है, बहुत हुआ, बस करो। बच्चे डर रहे हैं, चुप हो जाओ बस। जो हुआ भूल जाओ। जो चीज चली गई वो वापस नहीं आ सकती। ऐसे का इंतजाम करने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा हमें। हमें बहुत पैसे चाहिए। मैंने हिसाब लगाया है, 4750 रुपए, 4750 लीरा, 4750। देखते हैं इस हफ्ते उस्ताद कितने पैसे देते हैं। मैं भी कल जाके अपने पैसे ले आऊंगी। आपा, शायद मुझे भी कोई काम मिल जाए। क्या निजला आपा से बात करें काम के लिए? अरे नहीं ज़लिहा, तुम्हें और फिदान को यहाँ बच्चों की देखभाल के लिए रहना होगा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि तुम्हें काम मिल जाएगा। फिदान, काम किया था, उससे पैसे मिले हैं। कहाँ से आई है? सीढ़ियाँ साफ की थी तो आंटी ने मुझे पैसे दिए हैं। मैं तो बस उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन अगर वो पैसे दें तो उनके पूरे घर की सफाई कर सकती हूँ मैं।